हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने यूट्यूब परिवार पर बहुत ही स्वागत करते हैं। आज अपना लोग आलोक प्रकाशन के 27 नंबर का सवाल सॉल्व करेंगे और 1 से लेकर के 26 तक जो भी सवाल थे पूरा कॉन्सेप्ट से आपको हम समझा दिए। लेकिन एक बात से आप लोग को या हमको बहुत ही समस्याएं हो रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं और इसको जो है अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा शेयर किया कीजिए। समझे, थोड़ा मेहनत बहुत लगता है, बात समझे ना। और जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट आपका ही है, आप कमेंट कर सकते हैं। जो दिक्कत हो, जो सवाल बोलिए, आप कमेंट की जरूर बनाने का प्रयास करेंगे, बात समझे ना। तो चलिए लेट करते हुए बिना 27 नंबर का सवाल कहता है, जो किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x सेंटीमीटर एवं 3x-1 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। जी हाँ, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले अपना लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया। इस पर बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज लोग बना लिए। इसका नामांकन कर लेते हैं ए बी सी, ABC बना लिए। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले भुजा, देखिए समकोण बनाने वाली इसमें कितनी भुजा है, तो समकोण बनाने वाले भुजा दो गो, एगो खाड़ा एगो पाड़ा। तो बोलेंगे समकोण बनाने वाली भुजा कौन है, तो कहिएगा सर खाड़ा पाड़ा, खाड़ा पाड़ा। तो मतलब खाड़ा वाला को लंब बोलेंगे, पाड़ा वाला को आधार बोलेंगे। तो यही दो भुजा क्या कर रहे हैं, समकोण बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्रमशः नहीं लगाए हैं, जो हमको खड़ा वाला को यह लें कि पड़ा वाला को ये ले, समझ गए ना। तो हमारा मन जो है ले सकते हैं। तो हम यहाँ पड़ा वाला को 5x लेते हैं और खड़ा वाला को 3x-1 लेते हैं। बात समझे सब आदमी। अब ध्यान दीजिए, अब जो यहाँ दिया हुआ है वो सारी चीज को अपना लोग लिखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। आधार इसका BC ही है और शीर्ष लंब इसका AB है। बात समझे सब आदमी। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां दिया हुआ है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो यहां हम 60 लिख लेते हैं। जी हाँ, और 1/2 गुना BC यहां देख लीजिए 5x दिया हुआ है, और गुनी AB कितना दिया हुआ अपना लोग को 3x-1 दिया हुआ। बात समझे ना। तो चलिए आगे करते हैं अपना लोग। अब यहां पर ध्यान देना है, 60 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर 5x है, तो इस 5x को 3x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 15x स्क्वायर। और यहाँ फिर हो जाएंगे माइनस 5x को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5x को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ फिर हो जाएंगे 5x। बात समझ रहे सब आदमी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 60 है तो 60 रहने दें,
अब देख लेते हैं 1/2 है तो 5x² अब माइनस यहाँ पर 5x है, ठीक ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं 15x² माइनस 5x और ये गुणी हो जाएंगे 1/2। तो ऐसा कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएंगे 60 गुना 2 बराबर, देखिए 5x² है और यहाँ पर 5x है। तो ऐसा करते हैं यहाँ 5 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएंगे x² माइनस x, सॉरी यहाँ 3 हो जाएंगे, 5 तिया 15, 5 कॉमन लिए तो फिर गुना करेंगे इसको तो 5 तिया 15 x² नहीं हो जाएंगे, 5 उसे कितने 5 हो जाएंगे, तो उसे 5 से काट दीजिएगा इसको, तब 12 पंच 60, ये 12 मर्दे पर कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं तो 12 मर्दे पे कट जाएंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24। अब बराबर में यहाँ क्या हो जाएंगे 3x² माइनस x हो जाएंगे। चलिए इसको अब आगे करते हैं अपन लोग। अब ध्यान दीजिए इसको पलट लेते हैं, पूरा जब पलट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस x बराबर में कितना हो जाएंगे 24। अब देखिए जो भेज दीजिए प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ हो जाएंगे 3x² माइनस x, यह प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो अब देखिए यह एक इक्वेशन बन गया, अपन लोग को द्विघात समीकरण बन गया, समझ गए ना। अब चलिए इसको अपना लोग खंड करते हैं। देख खंड करने का नियम इसका क्या है, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करके अपना लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना कर लीजिए, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा मान के चलिए -24 है और यहाँ पर कितना है 3 है, तो गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएंगे, 3 का 3 दूना 6, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो माइनस x यहाँ है तो x² लगा देंगे, बात समझ गए ना। तो अब जो है ध्यान दीजिए, मतलब ये जो माइनस x का इसका ऐसा खंड करेंगे जो जोड़ने घटाने से माइनस x हो, लेकिन जो इसका खंड होगा उसको गुना करने से इसके बराबर होना चाहिए। जैसे हम आपको बताएं, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 3x², ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं -9x और प्लस 8x अब माइनस यहाँ 24 बराबर हम 0 लिख लिया। अब ध्यान से आप समझिए, देखिए 9x में से अगर हम 8x घटा देंगे तो माइनस एक x नहीं बचेगा जी, और आप गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस और 9 8 72, x को x से करेंगे तो x हो गया ना, बस समझिए खंड हो गया। तो अब चलिए अपन लोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएंगे x और माइनस 3 तिया, सॉरी यहाँ 3 तिया, यहाँ 3 हो जाएंगे 3 तिया 9, फिर यहाँ पर प्लस क्या कीजिए 8 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएंगे x और माइनस 8 तिया 24 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ दोनों सेम सेम आ गया, ठीक है ना। तो आप दोनों सेम सेम आ गया तो फिर यहाँ कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 हम कॉमन ले लिए और यहाँ पर क्या बच जाएंगे 3x प्लस 8 बराबर में 0। बात समझिए सब आदमी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अपना लोग को 2 रास्ता निकल गए, बात समझ गए ना। 2 रास्ता क्या है, देख लीजिए यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पर 3x प्लस 8 बराबर 0। आप सबको बारी बारी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 3, x का मान कितना आ गया 3, और यहाँ पर हो जाएंगे 3x बराबर -8, तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएंगे -8/3 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, एक निगेटिव मान आया है, एक पॉजिटिव मान आया है। तो आप ही बताइए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये जो ऋणात्मक है तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल, यह नॉट पॉसिबल है। अपन लोग को यह पॉसिबल होगा, ठीक ना, यह अपन लोग लेंगे। तो अब चलिए अपन लोग जो वहाँ पर माने थे, देखिए यहाँ पर फिगर में देख लीजिए, यहाँ 5x और 3x माइनस 1। तो चलिए अपन लोग निकालते हैं इसका। तो चलिए सबसे पहले यहाँ आधार निकाल लेते हैं।
आधार बराबर कितना है 5x, और 5 तो रहेगा, x का मान कितना आ गया 3, तो कितना हो जाएगा यह 15, कितना आ गया अपन लोग को 15 आ गया। बात समझ गया ना, 15 सेंटीमीटर, समझ गए ना। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई बोलिए या कर्ण बोलिए, तो ऊंचाई कितना है 3x - 1 है, 3x - 1 है, तो यहाँ 3 दीजिए, और x का मान वहाँ 3 निकाल लिए हैं -1, तो 3 तिया 9, 9 में से कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, समझे ना। चलिए अब तो आधार और ऊंचाई निकल गया, अब इसका अपन लोग को क्या निकालने का रहा था, कर्ण की लंबाई निकालने का रहा था। अब चलिए कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग पहले यहाँ पर कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दे देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ना से टोपी हटा को ना छाता लगा दीजिए। तो कर्ण वहाँ पर देखिए AC है, तो AC देते हैं, टोपी हटाएंगे तो ना छाता पहना दीजिए बढ़िया से। अब लंब है, तो लंब वहाँ पर क्या निकला है अपन लोग को देख लीजिए, लंब वहाँ पर निकला है AB, तो लंब AB है, तो AB देते AB के स्क्वायर, और आधार यहाँ पर BC है, ठीक है ना, BC है। चलिए ध्यान से समझते चलते अपन लोग। देखिए AB है, तो AB आधार है, तो आधार कितना निकला है 15 निकला है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। अब BC सॉरी ऊंचाई यहाँ 8 निकला है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, और BC कितना है ऊंचाई इसका, अब BC निकल गया इसका 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 8 करेंगे तो यह हो जाएंगे 8 8 64, अब 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो यह हो जाएंगे 225, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो यह हो जाएंगे 289, और इसका जो निकालिएगा मतलब रूट निकालिएगा तो यह निकल जाएंगे 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कर्ण कितना लगेगा अपन लोग को 17 सेंटीमीटर। आशा है आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए अपन लोग 27 का बना लिए, अब 28 को सॉल्व करते हैं। चलिए 28 का सवाल कहता है, जो किसी समकोण त्रिभुज की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसके अन्य दो भुजा की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो अपन लोग को कर्ण की लंबाई सिर्फ 15 दिया और परिमाप दे दिया है, तो इससे अपन लोग को अन्य दो भुजा भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपना लोग। तो समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नामांकन कर लेते हैं ABC। यह समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना देख लीजिए, कह रहा है कर्ण कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 15 सेंटीमीटर दे देते हैं। क्लियर है। अब परिमाप से अपना लोग ये दोनों भुजा फाइंड करेंगे, कैसे चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज की परिमाप। समकोण त्रिभुज की परिमाप दिया हुआ अपना लोग को 36 सेंटीमीटर, समझ गए। तो अब परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजा के योग को ही तो कहते हैं ना। तो चलिए तीनों भुजा के योग कर लेते हैं अपना लोग। तो ये हो जाएंगे AB प्लस BC प्लस EC बराबर में 36 हो जाएंगे। अब देखिए AB का मान तो नहीं दिया है ना BC का दिया है, लेकिन AC का 15 यहाँ दिया हुआ है, तो 15 यहाँ दे देते हैं बराबर में 36। तब यहाँ पर देख लीजिए AB प्लस BC बराबर यहाँ 36 है,
आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ आ गया ए बी प्लस बी सी बराबर 36 में से 15 चले जाएंगे तो यहाँ 21 बच जाएंगे, 21 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो अपन लोग को ए बी प्लस बी सी, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी दोनों का अपन लोग 21 आया है। तो आप बताइए 21 में इसका ई भुजा का भी कुछ हिस्सा है, ई भुजा का भी कुछ, लेकिन कितना है यही बात तो पता नहीं है ना। तो आप इसी बात को पता करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ। चलिए क्या मानते हैं, ध्यान दीजिए, जो मन मान सकते हैं। आपका मन जो मानना है मान लीजिए, मेरा मन जो है मानने का, आपका मन गधे है तो गधे मान लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मान लेते हैं। माना कि ए बी पहले मान लेते हैं, माना कि ए बी बराबर हम के मान लेते हैं। ठीक ना, ए बराबर क्या मान लिए, के मान लिए। तो आप ही बताइए बी सी बराबर क्या हो जाएगा। जब ए बी को के मान लिए, इसको के मान लिए, और दोनों का योग कितना है, 21 है। अब बताइए ना ए बी को हम यहाँ पर ये जो ए बी है यहाँ पर हम के देंगे हैं, तो बी सी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम के देंगे तो ई उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 माइनस के हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, समझ में आया। अरे मेरे भैया यहाँ पर ए बी को आप क्या माने हो, के माने हो, तो के दीजिएगा। अब प्लस में यहाँ क्या है, बी सी बराबर में क्या 21 है, तो यहाँ पर बी सी बराबर 21 माइनस के नहीं होगा जी। बात नहीं समझे, समझे होंगे। तो वही चूंकि यहाँ लिखे। ठीक है, चलिए आप लिखते हैं लोग पैथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखेंगे पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से। आप ध्यान दीजिए बढ़िया। तो चलिए पैथागोरस प्रमेय आप लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं पैथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए कर्ण उसमें AC है, तो यहाँ AC का स्क्वायर करेंगे बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का मान कितना देख लिए 15 है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर। अब यहाँ पर AB है, तो AB को क्या माने अपन लोग, के माने हैं, तो यहाँ के का स्क्वायर करेंगे, समझे ना। अब प्लस में यहाँ पर क्या है BC, तो BC क्या है 21 माइनस के है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। आशा कर लोग समझ रहे होंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भैया 225, तो तब है ना 225 हो। अब यहाँ पर के है, तो के का स्क्वायर कीजिए। फिर पर आप देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, गाना आप रखिएगा, पहिलका के टोपी प्लस दूसरका के टोपी, आ टोपिए पटक का गलिए में फैटा फैटी। तो हे देख लीजिए, करेंगे पहिलका के टोपी प्लस दूसरका के टोपी, आ गलिए में टोपिए पटक देंगे, आ फैटा फैटी शुरू कर देंगे। बात समझ गए ना। जखनी बोलेंगे ए माइनस बी होल क्या होता है, तो आप कहिएगा सर गाना गाए थे ना, पहिलका के टोपी प्लस दूसरका के टोपी और टोपिए पटक के गलिए में फैटा फैटी। बस समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, अब अपना सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 225 है बराबर के स्क्वायर है, के स्क्वायर रहने दीजिए। अब सबको पता है जो 21 का वर्ग कितना होता है 441 प्लस के का स्क्वायर माइनस 21 दूनी कितना होगा भैया 42 के। बात समझ रहे सब आदमी। चलो अपन लोग आगे करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 225 बराबर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर। अरे एगो के जोड़बे दू को नहीं तई अगर जी माइनस कितना के है जी 42 के, तो यहाँ 42 के देते हैं। अब प्लस में कितना है 441। बात समझ रहे सब आदमी। अब ध्यान दीजिए, अब 225 है, यहाँ 441 है, घटाने काम करते अपन लोग। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे पलट लीजिए। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं 2 के स्क्वायर माइनस 42 के प्लस 441। आप देख लीजिए
ये 225 जो इसको उधर ले जाइएगा प्लस में है तो माइनस नहीं हो जाएंगे, अब बराबर में 0 हो जाएगा। बात समझ में सब आदमी? अब ध्यान दीजिए, टू के स्क्वायर माइनस 42 के 441 में से 225 चल जाएंगे तो यह हो जाएंगे प्लस में 216 बराबर 0। बात समझ ना? अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 में सबसे भाग दीजिए, ठीक है ना, इसको छोटा हटा दीजिए काट करके, तो यहाँ के स्क्वायर बच जाएगा, तो 42 का था कितना हो जाएगा 21 के, और प्लस में 216 का था कितना हो जाएगा 108 बराबर 0। फिर देखिए यह द्विघात बहुपद पा गए, मतलब सॉरी द्विघात समीकरण में आ गए, ठीक ना। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो आपको क्या बताए थे, जब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करके लिख लेते हैं, तब बताइए के स्क्वायर को गुना करेंगे 108 से तो कितना होगा 108 के स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ ना, इतना हो जाएगा। अभी मध्य पद का खंड ऐसे न करेंगे जो जोड़ने घटाने से यही, लेकिन गुना करने से यह होना चाहिए। तो चलिए अपन लोग तोड़ते हैं। तो के स्क्वायर और यहाँ हम लिखते हैं -9 के, अब -12 के प्लस 108 बराबर 0। देखिए -9 के -12 के जोड़िएगा तो -21 के हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बरनमा 78 से के गुना के स्क्वायर हो गया। बात समझ ना। चलिए के है, यहाँ भी के है तो के कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया के -9। अरे के से कॉमन समझ गए ना। चलिए फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, 12 यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा के प्लस माइनस माइनस 12 से सब समझ रहे होंगे। देखिए दोनों चीज़ सेम सेम मिल रहा है, तो दोनों सेम सेम मिल रहा है तो एगो कॉमन मान ले लीजिए यहाँ पर भाई साहब, तो के -9 ठीक ना इंटू के -12 बराबर 0। समझे ना। यहाँ से दो रास्ता निकल गया अपन लोग को, के -9 बराबर 0, यहाँ के -12 बराबर 0। तो यहाँ पर के बराबर कितना आ जाएगा 9 और एक के बराबर यहाँ कितना आ गया 12। इतना बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब के का मान मालूम हो गया अपन लोग को। आप ध्यान दीजिए, ए बी को ही न के माने हैं, अब बी सी को 21 माइनस के माने हैं, तो आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी बराबर क्या माने हैं के, और के बराबर कितना निकल गया है 9 निकल गया है। बस में गए ना। तो अब ए बी बराबर जब 9 आया तो आप बी सी कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो बी सी बराबर, तो बी सी बराबर क्या है, सॉरी बी सी बराबर 21 है, 21 माइनस के है। तो देखिए 21 तो रहेगा और के का मान कते आ गया 9, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यह 12 आ जाएगा। बस में ना। तो अगर ए बी का मान 9 आता है तो बी सी का मान कितना आया जी 12। आपका मन कहेगा नहीं सर हम नहीं लेबै, हमर मन छे ए बी बराबर 12 लेके, तो कोई बात ना आप ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका मन हो जो ए बी बराबर तो आपको के निकला है, लेकिन एगो के का मान 9 निकला है, एगो के का क्या मान निकला 12 निकला है, ये 12 लीजिए। तो अब इसको 12 लीजिएगा तब की बार बी सी क्या निकल जाएगा ऑटोमेटिक 21 माइनस के है, तब की बार 21 और माइनस यहाँ 12 दीजिए तो कितना निकल गया 9। तो वही बतिया जाएगा। अरे अन्य जाइए कि वन्य जाइए, बात वही पड़ेगा। समझ गए ना। चलिए तो अब अपना लोग को भुजा की लंबाई दो भुजा की लंबाई निकल गया। बस समझ गए ना। अब चलिए अपना लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं, क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो आधार यहाँ पर क्या है त्रिभुज का बी सी है, और ऊंचाई क्या है इसका ए बी है। बात समझ है ना। तो 1/2 बी सी कितना निकाल लिए हैं देख लीजिए, जो लेना लेके चलिए, वही ले तो वही लेके चलिए। तो बी सी कितना लीजिएगा 12, तो यहाँ 12 दीजिए। ए बी कितना निकाल लिए 9, यहाँ देख लीजिए ए बी 9 है, यहाँ 9 दे दीजिए। तो गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 6 मर्दों पर कट जाएगा। तो 9 6 कितना हो गया जी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो गया। बात समझ गए ना। चलिए 28 का बना लिए। अब हम लोग चलिए अब 29 नंबर को बनाते हैं।
चलिए 29 का सवाल है, जो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं एक भुजा का अंतर 7 मीटर है तथा इसके तीसरी भुजा की लंबाई 21 मीटर है, इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज अपन लोग बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसका नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी कर लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं भुजा का अंतर 7 मीटर तथा इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 21 मीटर है, इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मतलब यह स्पष्ट नहीं किया गया है जो हम तीसरी भुजा किसको लेते, आपको जो मन है मतलब जो मन मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम दो भुजा का अंतर ले लेते हैं, हम AC और BC का ही अंतर कर देते हैं। तो आपका मन होगा सर हम AC और AB, कोई बात नहीं, कोई वहाँ लिखा नहीं, यही कीजिए, आपको जो लेना हो कर सकते हैं। तो हमको जो अच्छा लग रहा है हम ले रहे हैं। तो AC इसकी कर्ण है, हम AC ले लिए, ठीक। एक भुजा इसका हम BC लेते हैं, अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ, यहाँ 20 दे दिए बराबर। कितना कह रहा है, मतलब कर्ण एवं एक भुजा का अंतर, कर्ण तो लेंगे ही, दोनों में से एक भुजा ले लेंगे, कितना है 7 मीटर। यहाँ हम 7 मीटर दे दिए, बस समझ लोगे। चलिए, तो अब यहाँ से हम AC लिखेंगे, AC निकालेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 7, है देख रहे हैं हम, माइनस में भेज देंगे तो प्लस में, तो यहाँ BC हो जाएगा, बस में है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को, कोई बात नहीं है। चलिए अलग काम करते हैं। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगेंगे अपना लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखते हैं कर्ण का वर्ग अन दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, बस में है ना। अब AC है, तो AC बराबर क्या निकले 7 + BC, तो यहाँ लिख लीजिए 7 + BC, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर। फिर यहाँ पर क्या है AB, तो AB का मान देख लीजिए, यहाँ पे यह कह दिया है जो तीसरी भुजा की लंबाई 21 मीटर था। आप अंतर तो हम AC और BC किए थे, तो तीसरी भुजा AC को मान लेते, कितना है 21 मीटर है, 21 मीटर है। तो यहाँ पर AB कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे प्लस। अब यहाँ BC है, तो BC तो अपन लोग के पास कुछ नहीं है, तो BC को फिलहाल BC ही छोड़ देते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर A + B को होल स्क्वायर पर ही बात आ गया था, आपको बताए थे, गाना गाइए, बोलिए, पहिलका के टोपी प्लस दूसरका के टोपी, टोपिए पटक के गलिए में फेंटा फेंटी। ये बात सबको याद होगा। 21 का वर्ग बताए थे 441 प्लस BC का स्क्वायर, बताइए 7 का वर्ग करेंगे 7 49, BC का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 दूना 14 BC हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 441 ही रहेंगे, प्लस में BC का स्क्वायर। देखिए सेम सेम मिल रहा है, दोनों को काट दीजिए, 20 को काट दीजिए, डेट से। बात समझ रहे होंगे सब आदमी। चलिए फिर यहाँ पर कितना है जी, यहाँ 49 है, प्लस में 14 BC है, यहाँ कितना बच गए 441, समझ गए ना। अब यहाँ पर 14 BC रहने दीजिए, 441 रहने दीजिए, ई प्लस में भेज देंगे तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएंगे 14 BC। अब 441 में से अगर 49 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 392। अब 14 को इधर भेजिएगा तो कट जाएगा, तो BC बराबर यहाँ हो जाएंगे 28 मीटर, 28 मतलब कट जाएगा। चलिए BC का मान अपन लोग को निकल गया। तो अब वहाँ पर देख लीजिए AC बराबर अपन लोग को क्या निकला था 7 + BC, मतलब यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से लिख लीजिएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था यहाँ पर देख लीजिए ना जी, AC बराबर है ना 7 + BC, तो वही यहाँ लिखे हैं
AC बराबर 7 प्लस BC। तब यहाँ पर देख लीजिए 7 और प्लस में BC का मान कते निकाल लिए 28, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दिए कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 मीटर। तो AC कितना निकल गया अपन लोग को 35 मीटर निकल गया। अब इसका एरिया फाइन कर देते हैं, मतलब AC जो कर्ण था ये कितना निकल गया अपन लोग का, अभी 35 निकल गया, ठीक ना, 35 मीटर। अब चलिए इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 आधार क्या है इसका BC है, गुना शीर्षलंब क्या है AB। तो चलिए यहाँ देते हैं 1/2, इसका BC का मान कते निकाल लिए हैं 28, AB कितना है 21। काट लीजिए इसको, तो 14 मर्दों पर कट जाएंगे, 14 28 हो जाएंगे। अब देखिए 14 की 21 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 294 मीटर स्क्वायर। ये भी सवाल आपको हम बना दिए। चलिए अब 29 बन गया, अब अपन लोग 30 बनाते हैं। चलिए 30 का सवाल कह रहा है जो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, समकोण वाले शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए परिवृत्त की बात की गई है, तो परिवृत्त कहते किसको हैं, पहले परिवृत्त को आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए परिवृत्त किसको कहते हैं, जब किसी बहुभुज बोल लीजिए या त्रिभुज, हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं, जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए जो वृत्त गुजरता है उसी वृत्त को परिवृत्त कहते हैं, बात समझे ना। और परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं और परिवृत्त के त्रिज्या को परित्रिज्या कहते हैं, बात समझे ना, बात समझ गए होंगे। मान चलिए कोई भी वृत्त है, ये वृत्त है, अब ये वृत्त जो है ना त्रिभुज के तीनों शीर्ष से जब गुजर जाता है तो इसी का नाम पड़ता है परिवृत्त, परिवृत्त, बात समझ गए होंगे। चलिए तो आप वही चीज यहाँ पर, लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज की बात किया गया है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जिसके परिवृत्त की त्रिज्या इतना है, ठीक है। समकोण वाले शीर्ष पर डाले गए, चलिए बनाते वाले लोग। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ से एक वृत्त को घुमाना है, देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। तो टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा कर लीजिएगा इसको अपना फेर करके, जब नोटबुक कीजिएगा तो। चलिए यहाँ पर A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, बस समझ गया ना। तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जिसके परिवृत्त की त्रिज्या, अब देखिए परिवृत्त यह है तो इसकी त्रिज्या यह हो जाएंगे, तो त्रिज्या यह हो जाएंगे भैया, तो त्रिज्या यह हो जाएगी, इसको हम O मान लेते हैं, ठीक ना। तो त्रिज्या मतलब ये पूरा व्यास हो गया वृत्त का, परिवृत्त का, ठीक है ना। तो त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यह भी 5 सेंटीमीटर होगा, बात समझ रहे ना। और कह रहा है जो समकोण वाली शीर्ष पर डाले गए लंब, तो समकोण वाले शीर्ष देखिए, तो यह समकोण है, तो समकोण से शीर्ष पर क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे, यहाँ से इस पर हम लंब डाल देंगे, बस समझ गए ना। इस लंब की लंबाई भी कितना दिया गया यहाँ पर अपन लोग को 4.5 सेंटीमीटर दिया है, बस समझ ना। तो चलिए तो यहाँ पर जो दिया है पे लिख लेते हैं, AO मतलब AO बराबर होगा OC के, और दिया कितना अपन लोग को 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर दे दिए, बस समझे ना। और OB, यह जो OB है, OB कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, बात समझे ना। तो अब हम AC जब निकालना चाहे AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा AO प्लस OC। AC बराबर ई टुकड़ा को जोड़ देंगे तो पूरा AC नहीं निकल जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AO का मान भी 5 है और इसका मान भी 5 है, तो पूरा AC बराबर क्या हो जाएगा जी 10 मीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। तो यह निकल कितना पर निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो चलिए अपन अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 आधार गुना शीर्षलम। देखिए आधार यही होगा, इसका आधार क्या हो जाएगा AC, शीर्षलम हो जाएगा इसका OB। तो 1/2 आधार AC कितना निकाल लिए जी 10, और OB कितना निकाल लिए वहाँ पर देख लीजिए दिया भी है 4.5। इसको उड़ा दीजिए तो बटे में 10 आ जाएगा। तो 10 से 10 को काट लीजिए, तो अब यहाँ बच गए 1/2 गुना 45। तो आप 45 में 2 से भगा दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 22.5 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए 30वीं पाले पा लोग, चलो अब 31 बनाते हैं, लास्ट सवाल ये एक्सरसाइज का। चलिए लास्ट सवाल है 31 नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसके शीर्षलंब का 3 गुना है यदि इस क्षेत्र में 36.72 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोने का खर्च 495.72 रुपया मतलब कि 72 रुपया हो तो इस क्षेत्र का आधार एवं शीर्षलंब ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुजाकार क्षेत्र है, तो त्रिभुजाकार पहले क्षेत्र बना ही लेते हैं। तो त्रिभुजाकार क्षेत्र बना ली, इसका नामकरण भी कर लेते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए त्रिभुजाकार का आधार, ये जो आधार है उसके शीर्षलंब, तो शीर्षलंब डाल भी लीजिए, शीर्षोलंब डाल दिए काहे छोड़ेंगे। चलिए शीर्षलंब डाल लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं। तो शीर्षलंब का 3 गुना है, बात समझ रहे ना। कहता है त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसके शीर्षलंब का 3 गुना है। तो अब शीर्षलंब को भैया जब हम x मान लेते हैं तो इसका आधार कितना गुना हो जाएगा, ये आधार पूरा है ना BC, तो यह 3x हो जाएगा। बात समझ रहे ना, मतलब 3 गुना कह रहा था, मतलब इसका जो शीर्षलंब है मतलब आधार जो है शीर्षलंब का 3 गुना है, तो हम शीर्षलंब को x माने हैं तो आधार 3x हो जाएगा। समझे ना, तो यह मान लेते हैं। माना कि शीर्षलंब बराबर x मान लिए, ठीक ना। तो इसलिए आधार कितना हो जाएगा भैया, आधार हो जाएगा 3x। ये बतिया समझ रहे ना सब आदमी जी। चलो ठीक है, तो इतना सब आदमी निकाल लिए। अब चलिए, अब आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि इस क्षेत्र में 36.72 रुपये प्रति हेक्टेयर, आप ध्यान दीजिए, मतलब 1 हेक्टेयर में अगर मान के चलिए, मतलब 1 हेक्टेयर में बीज अगर बोइएगा तो इतना रुपया लेगा। 1 हेक्टेयर में बीज बोएंगे तो इतना रुपया लेगा। तो हम लिख लेते हैं 36.72 रुपया कितना हेक्टेयर में बीज बोएंगे तो लेगा वो 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बोया जाएगा, बोया जाता है या जाएगा, जाता है, ठीक ना। मतलब इतना रुपए में 1 हेक्टेयर बोया जाता है। तो अगर हम आपको बोलेंगे जो पहले आप 1 रुपया का मालूम कीजिए, तो हम लिख लेते हैं, मतलब यहाँ चूंकि दे दीजिए, चूंकि इतना में इतना जगह, तो इसलिए 1 रुपया में कितना जाएगा, तो आप धीरे धीरे बोलिएगा सर इसको ऐसे कीजिए ना, 36.72 इतना हेक्टेयर बोया जाता है या जाएगा, बस में ना। तो अब ध्यान दीजिए, आपको कह कितना में रहा, आप कहता है खर्च, मतलब बीज बोने का कितना कह रहा है 49, मतलब 4,995.72 रुपया हो। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए उतना रुपया, यहाँ पर 4,995.72 रुपया।
इसमें कितना होगा, तो इसको इतना लिखिएगा 1/36.72 और गुना 495.72, बात समझे ना। अब क्या कीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ये काटिएगा तो यह 13.5 मरतबा कटेगा, बात समझे ना, कितना पड़ जाएगा 13.5 मरतबा पर। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं 13.5 हेक्टेयर क्षेत्र पर बीज बोया जाएगा, बात समझे ना। तो अब अपना लोग को क्या कह रहा था वहां पर, मतलब हो तो इस क्षेत्र का आधार एवं शीर्षलम का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 1 हेक्टेयर का मालूम करते हैं, ठीक ना। तो सब आप एक हेक्टेयर का आप तो जानते ही होंगे, जो 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000 होता है, कितना मीटर स्क्वायर भूमि होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो आप कितना में है, 13.5 हेक्टेयर में कितना होगा, तो देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 13.5 हेक्टेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे 13.5 गुना 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो आप इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो यहाँ से रहेगा, तो यहाँ 1 10 आएंगे तो 1 0 काट दीजिए। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएंगे 13.5, इस पर 3 0 दे दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर आया, आप समझे ना। चलिए अब तो अपन लोग को मीटर स्क्वायर निकल गया, यानी कि क्षेत्रफल अपन लोग को निकल गया, बात समझे ना। इतना क्षेत्रफल हुआ, मतलब उतना रुपया में जो है, मतलब यहाँ जो रुपया था अपन लोग को 4,905.72 रुपया था, उतना रुपया में कितना पर बीज बोया जाएगा, उतना हेक्टेयर भूमि पर बीज बोया जाएगा, मतलब ये एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। तो चलिए अपन लोग अब आधार एवं शीर्षलम की ऊंचाई निकालते हैं इस एरिया का मदद से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबको पता होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होता है, फॉर्मूला 1/2, आधार इसका BC और शीर्षलम है AD, बात समझ रहे ना। तो आप ध्यान दीजिए कितना निकाल लेंगे अपना लोग इसका, इतना निकल गया अपन लोग को। अब 1/2 गुना BC क्या है 3x है, तो 3x दीजिए, गुना AD क्या है x है, तो x है, बस में है ना। चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको गुना कर लीजिए पहले, 1/2 गुना 3x को x से करेंगे तो यह हो जाएंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये पूरे कट जाएगा 45 मरतबा पर, ठीक ना, 3 0 है तो 3 0 इस पर दे दीजिए, बराबर में हो जाएंगे यह 1/2 x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 से इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे x स्क्वायर बराबर 45 यानी 45,000 गुना 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, तो यह हो जाएंगे x बराबर, इधर से स्क्वायर हटेंगे तो पूरा पर रूट आ जाएंगे, तो 45,000 को करेंगे 9 से गुना, 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएंगे 90,000, 90,000 हो जाएंगे, आप समझे ना। अब चलिए इसका हम रूट को तोड़ लेते हैं। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3, यानी कि इस पर भी 3 0, फिर गुना इस पर भी देंगे 3 0, आप समझे ना। ध्यान दीजिए x बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए जिसका जोड़ा लग गया है, मतलब 3,000 यहाँ भी है और 3,000 यहाँ भी है, सॉरी 3,000 नहीं होगा, 2 2 4 होगा, 300 ही होगा। तो 300 यहाँ भी है और 300 यहाँ भी है, तो यहाँ पे 300 निकल जाएगा, मतलब इतना मीटर हो गया, x का मान निकल गया इतना
मीटर। अब चलिए आगे निकालते हैं अपना लोग। तो देख लीजिए यहाँ तो x बराबर अपना लोग को आ गया है 300 मीटर, ठीक ना। तो x को क्या माने थे, शीर्षलंब माने थे, तो ये क्या निकल गया, शीर्षलंब, यानी कि शीर्षलंब हो गया, या शीर्षलंब हो गया अपन लोग को इतना। उसके बाद आधार को क्या माने थे, आधार को माने थे 3x, क्या माने थे 3x। तो 3 तो 3 देंगे और x का मान यहाँ पर कितना है 300 है। तो अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर लेते हैं, 3 तिया 900 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएंगे 900 मीटर, बात समझ गए ना। तो आधार हो गया 900 मीटर, इसका शीर्षलंब हो गया 300 मीटर। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज खत्म होते हैं। ओके, धन्यवाद। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।